बांग्लादेश में पिछले 40 दिनों में 10 हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई, लेकिन भारत सरकार इस पूरे मामले पर लगभग चुप नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो खुद को हिंदू सम्राट कहलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह असर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखे हुए हैं। आपने बांग्लादेश का वह वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी और उनके सब को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। 22 जनवरी को बांग्लादेश के नरसिंदी जिले के रहने वाले चंचल चंद्र भौमिक अपनी दुकान में बैठे थे, तभी बाहर से दुकान में आग लगा दी। दुकान के अंदर ही तड़प तड़प कर चंचल की मौत हो गई। इस तरह से अब तक 10 हिंदू युवकों की हत्या की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, न तो ठोस कोई कदम उठाया गया है। चंचल चंद्र भौमिक की उम्र सिर्फ 23 साल थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चंचल काफी देर तक दुकान के अंदर तड़पते रहे और अंततः उनकी मौत हो गई। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा है और आप देख रहे हैं लोक धर्म की खास सीरीज रियलिटी शो। 23 जनवरी को बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक और हिंदू युवक को जलाकर मार दिया गया। इस युवक का नाम था चंचल चंद्र भौमिक और उनकी उम्र थी सिर्फ 23 साल। चंचल का शव एक गैरेज के अंदर मिला। परिजनों ने इसे सोची समझी साजिश बताई। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के वक्त चंचल गैरेज के अंदर सो रहे थे, तभी किसी ने बाहर से शटर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग तेजी से अंदर फैल गई और चंचल की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भी पीट कर मार डाला गया और उनके शव को पेड़ से लटका कर जला दिया गया। पिछले 40 दिनों में 10 हिंदू युवकों की हत्या हो चुकी है। यह सिर्फ वो मामले हैं जो सामने आए, ऐसे कई मामले होंगे जो सामने नहीं आए होंगे। ऐसे कितने हिंदू युवक और उनके परिवार का इस हिंसा में शिकार हुआ होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। स्थानीय हिंदू समुदाय के नेताओं ने इन हत्याओं की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बर्बर और अमानवीय बताया और प्रशासन से अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, जिसमें अल्पसंख्यकों की संख्या केवल 10% है, उससे भी कम बताई जाती है। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं। इस्लामिक संगठनों की बढ़ती सक्रियता के कारण अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि चिंता जरूर जताई गई। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों पर बार बार हो रहे हमलों का चिंताजनक पैटर्न देख रहे हैं। ऐसी घटनाओं से सख्ती से और तुरंत निपटा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चिंता जताना काफी है? क्या भारत सरकार को कड़ी निंदा नहीं करनी चाहिए? क्या भारत सरकार को डिप्लोमेटिक स्तर पर बांग्लादेश से सख्त बातचीत नहीं करनी चाहिए? बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द लोक धर्म।